Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So, we are going to continue with part 2 of chapter number 9 of your Joyful Mathematics textbook of class 2 New NCRT. The name of the chapter is Which Season Is It? We have already done the part first. So, if you haven't watched the video, please go through that. I have provided you the link in the description box and then continue with this part 2. तो आज इस पार्ट 2 में हम चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे. लेट्स सी व्हाट इज देयर इन द नेक्स्ट पार्ट. So here you can see a picture is given here and it is saying Gagi's day. So एक लड़की है, यहाँ बीच में आप देख सकते हैं इमेज गागी. इसके पूरे दिन में किस टाइम पे ये क्या करती है उसके बारे में हमें देखना है. So let us see what Gagi does in a day. Write down the time for each picture. हमें ऑब्जर्व करके हर चीज के लिए जो टाइम दिया हुआ है वो लिखना है. So let's see what is she doing in first picture. So first picture यहाँ दिया हुआ है wake up. वो उठती है. वेकअप मतलब उठना. कितने बजे उठती है? 6 o'clock. अब ये टाइम कैसे देखते हैं तो इसके लिए लेट्स लर्न अबाउट द वॉच. सो यू कैन सी 2 हैंड्स हियर. 2 सुई दिख रही है. जो छोटी सुई है इसको हम आर हैंड बोलते हैं और जो बड़ी सुई है उसको हम मिनट हैंड बोलते हैं. आर हैंड जिसपे भी होता है, जहां पर भी पॉइंट हो रहा होता है तो हम उसको बोलते हैं उतने क्लॉक टाइम हो रहा है. जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं 9 के सामने पॉइंट हो रहा है तो हम बोलेंगे 9 o'clock. ओके. और कंडीशन ये है कि जो बड़ी वाली सुई है वो 12 पे होनी चाहिए. एक और कंसेप्ट है, कब हम एएम लगाते हैं और कब हम पीएम लगाते हैं. तो एएम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एंटी मेरिडियम. इसका मतलब है रात में 12 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक हम एएम लगाते हैं टाइम के आगे. और पीएम मतलब होता है पोस्ट मेरिडियन, मतलब दोपहर के 12 बजे से लेके रात के 12 बजे तक हम पीएम से डिनोट करते हैं टाइम को. नाउ लेट्स सी द इमेजेस ऑफ गार्गी. फर्स्ट पिक्चर वेक्स अप. ये उठती कितने बजे है गार्गी? 6 पे हम देख सकते हैं शॉर्ट हैंड है और 12 पे लॉन्ग हैंड है, मतलब 6 o'clock. इसको हम 6 AM बोलेंगे क्योंकि सुबह का टाइम है. देन ड्रॉज वाटर. उसके बाद उठने के बाद वो पानी भरती है कितने बजे? यू कैन सी कि स्मॉल हैंड 7 पे है और बिग हैंड 12 पे, तो 7 o'clock यानी 7 AM. देन गोज टू स्कूल. स्कूल कितने बजे जाती है? 8 पे स्मॉल हैंड है और बड़ा वाला जो है वो 12 पे है, तो 8 o'clock. देन स्टडी. स्कूल जाके पढ़ाई करती है कितने बजे? सो हम देख सकते हैं स्मॉल हैंड 10 पे और बिग हैंड 12 पे है, तो 10 o'clock. देन कम्स बैक होम. अब घर कितने बजे आती है? स्मॉल हैंड 1 पे है, बिग हैंड 12 पे है, तो 1 o'clock. यहाँ पे हम 1 PM लिखेंगे क्योंकि 12 बजे दोपहर के बाद का समय है. देन टेक्स लंच. लंच करती है कितने बजे? 2 पे स्मॉल हैंड है और 12 पे बिग हैंड है, राइट. सो 2 o'clock यानी 2 PM. देन प्लेज विद फ्रेंड. फिर अपने दोस्तों के साथ खेलती है, तो 4 पे स्मॉल हैंड है और 12 पे बिग हैंड है, तो 4 o'clock. एंड देन इट इज गिवन हियर गोज टू स्लीप. फिर सोने चली जाती है रात में, तो 9 पे स्मॉल हैंड है और 12 पे बिग हैंड है, तो 9 o'clock यानी कि 9 PM. Now let's see the next part. In next part some questions are given here. Let us talk. Look at the position of the short hand, hour hand and long hand, minute hand, and observe at what time Gagi does these activities in a day. जैसा मैंने आपको बताया शॉर्ट हैंड को हम आर हैंड भी बोलते हैं एंड लॉन्ग हैंड को हम मिनट हैंड भी बोलते हैं. तो उनको ऑब्जर्व करना है और बताना है कि क्या टाइम हो रहा है जिस टाइम पे ये तीनों एक्टिविटीज गागी कर रही है. तो फर्स्ट है एट व्हाट टाइम डज शी वेक अप. कितने बजे उठती है? तो यहाँ टाइम क्या था? 6 o'clock हमने देखा था. देन व्हेन डज शी गो टू स्कूल? तो 8 o'clock. नेक्स्ट है एट व्हाट टाइम डज शी हैव हर लंच. लंच कब करती है? तो 2 o'clock, क्योंकि स्मॉल हैंड यहाँ पर कहाँ पे है? 2 पे है. ओके. नाउ नेक्स्ट पार्ट में दिया हुआ है लेट अस डू. रीड द टाइम ऑन द क्लॉक. हमें जो टाइम दिया हुआ है क्लॉक पे उसको रीड करना है और क्या टाइम हो रहा है वो बताना है. ओके. सो एक एक करके देखते हैं. फर्स्ट इमेज में जो स्मॉल हैंड है वो 6 पे है और बिग हैंड 12 पे है, यानी 6 o'clock. सेकेंड में स्मॉल हैंड 3 पे है, बिग हैंड 12 पे है, तो 3 o'clock. थर्ड में स्मॉल हैंड 9 पे है, बिग हैंड 12 पे है, तो 9 o'clock. एंड लास्ट स्मॉल हैंड और बिग हैंड दोनों ही 12 पे हैं, इट मींस 12 o'clock. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्रॉ आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑन द क्लॉक. अब हमें टाइम दिया हुआ है, हमें हैंड्स ड्रॉ करने हैं कि कितना टाइम हो रहा है, कहाँ पे कौन सी सुई होनी चाहिए. तो फर्स्ट है 3 o'clock. इसमें स्मॉल हैंड जो होगा वो 3 पे होगा, बिग हैंड जो होगा वो 12 पे होगा. देन 11 o'clock. तो स्मॉल हैंड 11 पे होगा, बिग हैंड 12 पे होगा. नेक्स्ट 4 o'clock. तो स्मॉल हैंड 4 पे होगा, बिग हैंड 12 पे होगा. एंड देन 9 o'clock. So 9 पे small hand, 12 पे big hand. And 12 o'clock. So both hands will be on the 12.
दोनों 12 पे होंगे। देन 6 o'clock तो स्मॉल हैंड 6 पे होगा और बिग हैंड 12 पे होगा। Okay, now let's move ahead with the next question. When do you do the activity shown below? Mark them on the clock by drawing the hour hand and the minute hand. ये जो एक्टिविटीज दी हुई है आप कब करते हैं इसको घड़ी में मार्क करके बताना है। ओके, सो पहला दिया हुआ है स्टडी, आप पढ़ते कब हैं? तो मैं यहाँ पर एक टाइम बता रही हूँ, आपको अपना बताना है। स्मॉल हैंड 6 पे, बिग हैंड 12 पे, 6 o'clock। देन प्ले, आप खेलते कब हैं? 4 o'clock तो स्मॉल हैंड 4 पे, बिग हैंड 12 पे। एंड देन लंच, लंच कब करते हैं? 2 o'clock तो स्मॉल हैंड 2 पे, बिग हैंड 12 पे। नाउ नेक्स्ट पार्ट में एक इमेज दिया हुआ है, यहाँ पर आपको अपनी एज लिखनी है, आपकी मम्मी की एज लिखनी है, आपकी सिस्टर की और आपकी दादी की एज लिखनी है। अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ गागी का, आपको अपना लिखना है। ओके, सो लेट्स से गागी की एज कितनी है? 7, तो यहाँ हम लिख देंगे 7। फिर उसकी मम्मी की 35, देन उसकी सिस्टर की 5 एंड देन उसकी दादी की हमने लिख दिया यहाँ 55। लेकिन आपको अपने पेरेंट्स से पूछ कर लिखना है कि क्या एज है। ओके, नेक्स्ट पार्ट में एक एक्टिविटी दी हुई है यहाँ पर, लेट अस प्ले नोइंग डायरेक्शन। अब इसमें क्या करना है, कुछ बच्चों को आपको साथ में मिलकर खेलना है। एक बच्चे के आंख पे हम ब्लाइंड फोल्ड मतलब कि पट्टी बांध देंगे और उसको एक टारगेट देंगे कि तुम्हें ब्लैक बोर्ड तक जाना है या किसी एक पोजीशन तक जाना है। ठीक है, अब उसको जब आंख पे पट्टी होगी तो उसको दिख तो रहा नहीं होगा, तो बाकी के बच्चों को उसको हेल्प करना है कि तुम्हें राइट जाना है या लेफ्ट जाना है या स्ट्रेट चलना है, और ध्यान रखना है कि किसी चीज में चोट ना लगे, तो आपको उसको गाइड करना है। तो ये गेम आप लोग खुद से खेलेंगे। हम आगे देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। नाउ नेक्स्ट पार्ट में डायरेक्शन को जानने के लिए कुछ एक एग्जाम्पल दिया है। सो साराज वे टू स्कूल, यहाँ पर सारा का घर है और यहाँ स्कूल है, राइट, इस इमेज में। सो एक लाइन ड्रॉ की गई है, दिखा रहे हैं कि सारा किस डायरेक्शन में जाके अपने स्कूल पहुंचती है, तो यहाँ से ऐसे और फिर ऐसे। ठीक है, अब इसी तरीके से हमें बताना है आस्था का और निया का जो घर है वहां से स्कूल का रास्ता क्या है, किसी भी कलर से हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो आस्था का घर यहाँ है, यहाँ से ऐसे जाएगी तो पहुंच जाएगी स्कूल। ओके, अब हम देख लेते हैं निया का, तो निया का घर भी यही है आस्था के घर के पास, और यहाँ से ऐसे जाके स्ट्रेट एंड देन राइट, शी विल रीच द स्कूल। ओके, नेक्स्ट में एक पोयम दी गई है जिसके थ्रू हम डायरेक्शंस को सीखेंगे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये पोयम का नाम है। 4 डायरेक्शंस होते हैं हमारे, लेट अस लर्न वन बाय वन। सो लेट अस स्टैंड टू फेस द राइजिंग सन। अगर ये बच्चा जैसे खड़ा है वैसे आप भी अगर सन की तरफ, सूरज की तरफ जो उग रहा है, मतलब सुबह के टाइम आप सूरज की तरफ फेस करके खड़े हैं, तो जिधर सूरज है दिस इज द ईस्ट डायरेक्शन। वो कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा? ईस्ट डायरेक्शन। यहाँ हमने ईस्ट को सर्कल किया है, नीचे देखिए। अब आगे देख लेते हैं। नाउ नेक्स्ट लाइन है, टू योर बैक यू विल फाइंड द वेस्ट डायरेक्शन। अब आपके जो पीछे सन की तरफ ईस्ट हो गया, तो आपके पीछे का जो डायरेक्शन होगा वो वेस्ट होगा, जैसे यहाँ पे मैंने सर्कल किया है। नेक्स्ट है, पुट योर लेफ्ट थंब आउट एंड दैट इज नॉर्थ। अब जैसे इस बच्चे ने अपना लेफ्ट हैंड ऊपर किया है और उसमें से थंब बाहर निकाला है, तो जिधर की तरफ आपने लेफ्ट हैंड किया है वो होगा नॉर्थ डायरेक्शन। यहाँ मैंने सर्कल किया है। एंड देन नाउ द नेक्स्ट लाइन इज, ऑन योर राइट इज द डायरेक्शन साउथ, और आपके राइट की तरफ साउथ डायरेक्शन होगा, जैसे इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ मैंने सर्कल किया है। तो इस तरीके से हमने चारों दिशाएं देख ली है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, सो व्हेन वी स्टेप आउट एंड मूव अबाउट वी नो विच डायरेक्शन टू गो, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो जब भी हम बाहर जाते हैं, किसी भी जगह जा रहे होते हैं, तो हमें डायरेक्शन पता होना चाहिए कि ईस्ट है कि वेस्ट है कि नॉर्थ है कि साउथ है। ओके, तो हमने 4 डायरेक्शन देखी। सन की तरफ अगर फेस कर रहे हैं तो वो ईस्ट है, उसके पीछे बैक साइड में वेस्ट है, लेफ्ट में नॉर्थ है और राइट में साउथ है। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पर दिया गया, लेट अस डू, लुक एट द क्लासरूम बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस बाय यूजिंग द वर्ड्स नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, रेफर टू द कंपास। राइट, यहाँ पर एक साइड में कंपास दिया गया और कह रहा है, डू यू नो अ कंपास इज अ टूल फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन। कंपास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर देखेंगे कि आगे क्या करना है। कंपास की जो ऊपर वाली सुई होती है वो हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंट करती है और नीचे वाली साउथ की तरफ। तो इस तरीके से डायरेक्शन पता करने के लिए कंपास का यूज होता है। नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। इस
पिक्चर में क्लासरूम का इमेज है, कुछ बच्चे बैठे हुए हैं ब्लैक बोर्ड की तरफ फेस करके, साइड में एक अलमीरा है, कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला है हनीस डेस्क इज टू द डैश ऑफ सारा डेस्क। तो सारा का डेस्क कहाँ है, ये रहा। अब हम देखेंगे कि सारा के डेस्क से हनीत की डेस्क की तरफ अगर जाना है तो हमें किस तरफ जाना होगा। सो एज यू कैन सी हनीत यहाँ पर है तो हमें ईस्ट की तरफ जाना होगा, तो लिख देंगे ईस्ट। नेक्स्ट है अलमीरा इज टू द डैश ऑफ अलीज डेस्क। अली का डेस्क कहाँ है, ये रहा। तो अली के डेस्क के किस तरफ अलमीरा है, सो देख सकते हैं वेस्ट की तरफ, तो हम यहाँ वेस्ट लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू रीच द ब्लैक बोर्ड मीरा मस्ट वॉक टूवर्ड्स डैश एंड देन डैश। मीरा को किस डायरेक्शन से जाना होगा अगर ब्लैक बोर्ड जाना है। तो पहले तो सीधा जाएगी मीरा, इसका मतलब नॉर्थ की तरफ, फिर राइट डायरेक्शन में जाएगी तो ईस्ट की तरफ। तो ये दो डायरेक्शन हम यहाँ लिख देंगे। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर इन 2 parts. Please go through all the parts and other chapters also. I have provided you all the links in the description box. Please go through that. So thank you so much for watching. If you like the video, please share it and subscribe the channel for more such videos.